Assalamu alaikum. Dear students, welcome to DAS Physics College. Today we are going to start wave motion. तो आज के लेक्चर में बेटा जी हम देखेंगे कि वेव मोशन क्या है और वेव कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव होता क्या है। तो बेटा जी वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस है हम उसे वेव का नाम देते हैं। अब वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि कैरियर ऑफ द एनर्जी, ये एनर्जी को कैरी करता है एंड द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ओवर द लॉन्ग रेंज। ठीक है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी को भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अच्छा, वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो मेन चीज़ रिक्वायर है वो है वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या चीज़ है? वाइब्रेटिंग बॉडी, जो कि टू एंड फ्रो मोशन, अपने टू एंड फ्रो मोशन की वजह से आपके पास वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखो कि हमने एक टब जिसको पानी से फिल किया हुआ है, इसके एक पॉइंट पे हमने पेंसिल और दूसरे पॉइंट पे कॉक रखा है, यानी एक ढक्कन रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पेंसिल से जैसे ही पेंसिल को हम डिप करते हैं और डिप करने के बाद इसको पेंसिल की ऑसिलेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करें, तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से वाटर की सरफेस पर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कि जो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती जाएंगी और ये एनर्जी कॉक तक ट्रांसफ़र हो जाएगी और कॉक भी फिर अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको जो है वो शो भी कर देता हूँ कि अब ये देखिए कि हमारे पास जो है एक ग्लास जो है उसको मैंने पानी से फिल किया हुआ है और इसके एक साइड पे मैंने कॉक जो है ढक्कन यानी ये पेज ऑफ पीस रख दिया है, और दूसरे पॉइंट से अब मैं क्या करूँगा, अगर आप देखो तो इस टाइम ये बिल्कुल अपनी एक रेस्ट स्टेट पे है। ठीक है, अब अगर क्या है कि मैं अगर इस पॉइंट पर पेंसिल को डिप करता हूँ तो यू विल ऑब्जर्व डैट कि आफ्टर डिप के, और मैं अगर इसकी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर दूँ, लेट से टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करूँगा तो बबल विल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व डैट कि इसकी वजह से आपके पास जो कॉक है वो अपनी ही जगह पर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। भाई अब ऐसी कौन सी जो है वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये जो है कॉक अपनी जगह से ही अपनी जगह के आगे पीछे मूव कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस ग्लास में तो सिर्फ पानी है और तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट की तो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, मेरी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो कॉक है उसने मूव किया और वाटर सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव्स हैं जो अपनी एक तो ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी को, दूसरी बात वो इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या हुआ, डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कहाँ पर, वाटर में, और वो वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। अब डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होंगी, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पेंसिल, पेंसिल की वाइब्रेशन की वजह से मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, कि जो वेव्स हैं वो अपने ही सोर्स से जो है वो अवे होती जाएंगी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इज़ जीरो, कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है कॉक का वो ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो कैसे होगा कि भाई अगर ये कॉक इस जगह पर है तो जितना ये डिस्टेंस अपवर्ड कवर करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स डैट कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, एक रोप ली जिसको एक पॉइंट के साथ अटैच किया है। अब अगर इस रोप को मैं इस पॉइंट से पकड़कर जर्क दे रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर ये फॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। यू विल ऑब्जर्व डैट कि जो पॉइंट पी मैंने पहले सेलेक्ट किया है, दूसरी फॉर्मेशन में वो पॉइंट अपवर्ड है और थर्ड फॉर्मेशन में वो रॉप के बिल्कुल एंड पे है। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई जो वेव्स हैं वो एनर्जी की ट्रांसफ़र करती हैं और साथ में उनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। यानी अगर इस प्रोसेस को हम वर्डिंग में लिखें तो टाइप वन एंड, ठीक है, इसका एक एंड बांध दो, फ्लिप द रोप, रोप को फ्लिप करो, उसको हिलाओ। अब वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन, उसकी अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट हो जाएगी किसकी, और पॉइंट पी भी मूव करेगा। मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, कि जो परपेंडिकुलर मोशन होगी किसकी, पॉइंट पी की, किस डायरेक्शन में,
टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हम फिर इन एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकालते हैं कि भाई वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। कि जो डिस्टर्बेंस है, वेव एक तरह की जो डिस्टर्बेंस है जिसमें जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो अंडरगो हो जाते हैं, मतलब वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट अब देखो, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। क्यों परपेंडिकुलर मूव करती हैं, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी बेस पे हम जो है फिर दो टाइप्स, मैकेनिकल्स और ट्रांसवर्स वेव और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।